सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हदीस के जरिए बता चुके हैं कि इमाम मेहदी कौन होंगे। हमारी आस्था को बहुत ठेस पहुंचा है। मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो तूने काम किया है उसके लिए तुझे हम गौरियन भाई से माफी मांगनी पड़ेगी। चीखना, चिल्लाना, बदमाशी दिखाना, भाईगिरी करना, ये हिजड़ों का काम है। तुम मर्द के बच्चे थोड़ी हो। ये हरामीपन छोड़ दो यार, ये लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए। गौहर शाही वालों, तमाम लोगों, हमारा मामला ऐसा नहीं है कुछ इधर का खाया कुछ उधर का खाया, सबका मिलाकर खाया और आखिर में कुछ भी नहीं पाया। सभी धर्मों के लिए खतरनाक है दीन इलाही के नाम पर चल रही गौहर शाही। देखिए कैसे, साथ ही सुनिए एक मुसलमान होने के नाते हमारा जवाब। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गौहर शाही का फितना और इस फितने को मुस्लिम आबादियों में फैलाने वाला एक सरकर्दा मुमरा में पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद फिर इसमें पुलिस जो है किस तरह का दोहरा रवैया करती है, सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि गौहर शाही के नाम पर ये जो कुछ भी फैलाया जा रहा है, जो कुछ भी आपके सामने उंडेला जा रहा है, आपको परोसा जा रहा है, क्या है ये? क्या सिर्फ दीन इस्लाम या और मुसलमान इन्हीं के लिए गौहर शाही एक फितना है? जी नहीं, ये सभी के लिए फितना है। ये सनातन कह ले या हिंदू धर्म कह ले, उनके लिए भी फितना है। ये ईसाइयत के लिए फितना है, ये सिखिज्म, बुद्धिज्म, सभी के लिए फितना है। क्यों? तो उसका विश्लेषण, उसका एनालाइज हम इन्हीं के वीडियोस है, इन्हीं के इंस्टा अकाउंट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो मौजूद है वो आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे अलग अलग मुल्कों में इसे दीने इलाही का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है। यानी मुगल बादशाह अकबर ने जो एक दीने इलाही लाया था, उस तर्ज पर यहां पर दीने इलाही का नाम इस्तेमाल करके सब कुछ जो है करने की कोशिश की जा रही है। गौहर शाही क्या है? ये गौहर शाही क्या कह रहे हैं इसको मानने वाले, इसको फॉलो करने वाले अलग अलग मुल्कों में, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दीन इलाही ईश्वर को धर्म। दीन इलाही the religion of God. दीन इलाही ईश्वर Die Religion Gottes, verbotene Geheimnisse Gottes. दीन इलाही देवाचार धर्म। दीन इलाही देवर धर्म। दीन इलाही देवाचार धर्म। Dine Ilahi Rasulullah Fashade. दीन इलाही परमेश्वर का धर्म। दीन इलाही भगवान रो दीन। दीन इलाही वाली रिजोनी दीजियो। दीन इलाही खुदा जो मतलब। दीन इलाही खुदा का दीन। Tamapu Hakiria, Yuhanaston. Dine Ilahi is our heart. दीन इलाही खुदा सुन दीन। दीन इलाही जोनी दीन। दीन इलाही देवनी मतम। दीन इलाही रब्बा दीन। दीन इलाही करुणी मतम। दीन इलाही अल्लाह दीन। दीन इलाही विलीदा होगा। दीन इलाही अगामा तुम्हारी। Dine Ilahi खुदा के छुपे राज। दीन इलाही ईश्वरीय धर्म। दीन इलाही ईश्वरान धर्म। दीन इलाही आगमा अल्लाह। दीन इलाही दीनुल्लाह। दीन इलाही भगवान धर्म। दीन इलाही ദൈവത്തിന്റെ മതം. മതഭേദമില്ലാതെ രാജ്യഭേദമില്ലാതെ ആയിരങ്ങളിലെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഈ ദിവ്യ ഗ്രന്ഥം ദീൻ ഇലാഹ്. Yes, this is a revolution of love. फिर देखिए किस तरह से हिंदू धर्म के लोग भी इस गौहर शाही को मान रहे हैं, क्योंकि दावा है कि गौहर शाही के जो फाउंडर हैं अल रियाज गौहर, जिनका कलमा पढ़ाया जाता है, उस अल रियाज गौहर को उसके खलीफा जो अभी मौजूद है अल यूनुस गौहर, इनको इमाम मेहंदी माना जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है अपने आप को इस्लाम का भी अनुयायी बताया जा रहा है, अपने आप को हिंदू धर्म को भी मानने वाला बताया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को भी मानने वाला बताया जा रहा है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सभी को मानने वाला बताया जा रहा है। अब वीडियोस आप देखें कि एक हिंदू लड़की अपने आप को ब्राह्मण कहती है, मगर वो कौन सा ब्राह्मण अब बन चुकी है? तो गौहरी ब्राह्मण। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है,
लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ या नहीं, आइए इसके बारे में पता लगाते हैं। स्वामी श्री अर्गड़ानंद जी द्वारा भगवत गीता की व्याख्या करते समय ब्राह्मण के विषय में ये बताया गया है कि ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है। आइए अब हमारे प्यारे सतगुरु श्री यूनुस अल गौहर जी से ब्राह्मण के विषय में जानते हैं। फिर ये यूनुस अल गौहर का एक वीडियो है, वो देखिए। उस वीडियो में उसका बयान सुनिए। ब्राह्मण वो है जिसके अंदर ब्रह्मा है, मुझ में शिव है, मुझ में ब्रह्मा, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं, आहम ब्रह्मा समी। जिसने अपने मन को पाक कर लिया है, अंदर के खलासत को, अंदर के गंद को धो लिया है, वो रब का दोस्त बन गया। क्योंकि मेरे हृदय में ब्रह्मा का वास श्री कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी की कृपा से हुआ, इसलिए मैं खुद को गौहरी ब्राह्मण कहती हूँ। जय गौहर शाही। ये पूरा सिलसिला है गौहर शाही का, उसके फितने का, जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं कई मुल्कों में फैला हुआ है। ये वीडियोस के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सभी मजहबों के लिए, सभी धर्मों के लिए, रिलीजन्स के लिए क्यों फितना है, ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर इनके जो जश्न होते हैं, जश्न रियाज के नाम पर, उसमें किस तरह से सिख समुदाय के, हिंदू समुदाय के, हिंदू धर्म के मानने वाले हिंदू भाई जो है वो भी शामिल हो रहे हैं, सिख भाई भी शामिल हो रहे हैं। इनके दावे हैं कि हमारे साथ तो ईसाई भी जुड़े हुए हैं, बुद्धिस्ट भी जुड़े हुए हैं, कई मुल्कों के लोग जुड़े हुए हैं। तो पूरी दुनिया में ये एक बड़ा फितना पैदा हो रहा है। लेकिन ये फितना फैलाने के लिए ये गौहर शाही के फाउंडर, उसको आगे बढ़ाने वाले, उसको मानने वाले, फॉलो करने वाले सबसे ज्यादा इस्तेमाल दीन इस्लाम का और उसकी चीजों का कर रहे हैं। और वो भी खत्म नबूवत को न मानते हुए अब दावा कर रहे हैं। ये मामला जब से उजागर हुआ, इनके कई वीडियोस आ रहे हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है, उलेमाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए ऑल फोल बका जा रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। और इसी मामले में हमें जो धमकियां दी जा रही है, इनके फॉलोवर है जो इस गौहर शाही को मानते हैं और उसे प्यार फैलाने वाला, इश्क वाला धर्म बता रहे हैं, तो कैसे धमका रहे हैं उसकी कुछ झांकियां भी आपको बताएंगे। इस तरह से 2 दिन से सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो चलाए जा रहे हैं। मैं गौतम अखिलेश, मैं सरकार धरा रियाज गौहर शाही को कल्कि भगवान मानता हूं और सरकार रियाज गौहर शाही के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हाल ही में मुझे पता चला कि ये मुंबई के मुंब्रा में कुछ मौलवी और पत्रकार करता हुआ कोई पत्रकार है, इन लोगों ने मिलकर मेरे भगवान कल्कि अवतार, मेरे कल्कि भगवान की शान में गुस्ताखी की है, उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मैं उस पत्रकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये पत्रकारिता तुमको किसी ने सिखाई, कहाँ से सीखी तुमने पत्रकारिता? क्या तुम्हें पत्रकारिता करने नहीं आती? तुम्हारा काम है सवाल पूछना। अगर तुम्हें पत्रकारिता का नियम नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, एक पत्रकार का काम होता है प्रश्न पूछना और उसे जनता पर छोड़ देना। तुम यहाँ प्रश्न भी पूछ रहे हो, जवाब भी दे रहे हो और सजा भी दे रहे हो। पता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोकतंत्र के नियम का उल्लंघन कर रहे हो। ये अधिकार तुमको किसने दिया? देखो, मैं एक हिंदू हूँ और तुम्हारी ये जरूरत कैसी हुई ये सोचने की सरकार बहुत सारे मुसलमान हैं, कि हिंदू हैं, कि सिख है, कि ईसाई है। सरकार बहुत सारी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो सिर्फ इश्क है। मैं तमाम भारतीय जनता से यह आग्रह चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ कि इसकी एक छोटी सी क्लिप देखें आप। इन्हें जहां भी जाना है ये जाए, इन्हें जो भी करना है करे, इन्हें गू खाना है, ये गू खाए। क्या ऐसी गिरी हुई अपमानजनक बातें एक पत्रकार को शोभा देती है? क्या यही तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है? क्या हमारे भारत का संविधान ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के होती दे रहा है तुमको? और जो हमारे कल्कि भगवान का अपमान किया है, इससे
हमारी आस्था को बहुत ठेस पहुंचा है। मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो तूने काम किया है उसके लिए तुझे हम गौरियन भाई से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं भारत सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि इस जाहिल पत्रकार के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। मगर ये कुछ असर नहीं करेगा। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां दी जा रही है कि अजाब आएगा, यूं आएगा, त्यों होगा, सब होगा। ये हरामीपन छोड़ दो यार, ये लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। नमक हरामी छोड़ दो, वरना ऐसी जो है मार पड़ेगी ना तुमको, वहां तुमको पनाह नहीं मिलेगी बेटे। वैसे भी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है वहां, संभल के रहना। हमारी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से। जितनी जिल्लत और रुसवाई तुम्हारी हो चुकी है, लगता है तुम्हें अभी उसका इदराक नहीं है, मजीद जिल्लत और रुसवाई चाहते हो। सरकार गौरशाही की गुस्ताखी करना बंद कर दो। हाँ, अगर कोई तुमको जेन्युइन कोई ऑब्जेक्शन है, किसी बात पर एतराज है, तो इंसान के बच्चे बनो, हमारी महफिल में आओ, हमसे सवाल करो, हमें बताओ कि भाई तुम्हारी ये बात कुरान और हदीस की रोशनी में गलत है। हम तुमसे डायलॉग करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। अगर गलत हुई तो वापस ले लेंगे। तरीका तो ये है ना भाई। अगर कोई बात ऐसी लगती है आपको भाई ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो गुफ्तगू करो। इस तरह एक बूढ़े आदमी को पकड़ के चीखना, चिल्लाना, बदमाशी दिखाना, भाईगिरी करना, ये हिजड़ों का काम है। तुम मर्द के बच्चे थोड़ी हो। क्या ख्याल? अजीम मिशन है। और अगर तुम इस शरारत से बाज नहीं आओगे तो तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। ये बात लिख लो, राइट इट इन गोल्ड। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है तुम्हारे साथ, बद्दुआ मत लो किसी फकीर की। बाज नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा, अजाब का शिकार होगे। कुरान मजीद ने कहा, हुक्म दिया, अमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकर। तू अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देगा लोगों को? अबे मुल्ला, तू नेकी का हुक्म देगा लोगों को? चल बता, क्या तू नेकी का हुक्म अपने नफ्स को दे सकता है? दे हुक्म अपने नफ्स को कि पाक हो जा। बंद कर दे तबलीग, बंद कर दे खुतबे, बंद कर दे ये सब कुछ जो तू कर रहा है मिंबर रसूल पर बैठकर। अमर बिल मारूफ, सबसे पहले नेकी का हुक्म अपने नफ्स को दे और फिर बता कि तेरा नफ्स तेरे हुक्म के ताबे हुआ या नहीं। नहीं अल मुनकर, मना कर अपने नफ्स को बुराई करने से, फिर हम बताएंगे कि तेरी शरीयत कितने पानी में। अमर बिल मारूफ, अपने नफ्स को अमर करो मारूफ का, ताकि कम से कम मस्जिदों से लौंडेबाजी तो खत्म हो। शरीयत का राग अलापते हैं, शरीयत की सीन से वाकिफ नहीं। हमने गौरशाही एक फितना सभी धर्मों के लिए खतरनाक है, दीन इलाही के नाम पर वो वीडियोस के जरिए आपको दिखाया। अब ये मुद्दे की बात सुनिए, जवाब। मुझे पत्रकारिता सिखाने की बात कर रहे हैं तो भाई साहब, पत्रकार से पहले मैं मुसलमान, तो मैंने गौरशाही को समझा हूं कुछ हद तक। क्या फितना है गौरशाही, मुझे अच्छे से समझ में आ चुका है। तो मुझे आप आपका अलराट टीवी दिखाने की कोशिश न करें, न समझाने की कोशिश करें, न मुझे बताने की या कन्विंस करने की कोशिश करें। एक मुसलमान होने के नाते हमने जो सही समझा, जो ठीक था, कुरान, हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत की रोशनी, इन सब के तहत जो है वो कदम उलमाओं ने भी उठाया और हमने भी उठाया। हमने वो ढोंगी जो आपका सूफी है शिफ्तुल्लाह खान और पेशकर खान, जाती तौर पर हमने उससे कोई बदतमीजी नहीं की और सवाल जवाब ही किए हैं। सवाल करना मेरा काम है पत्रकार के नाते, तो वो सवाल ही मैंने किए हैं और फिर उसको मैंने लोगों के सामने रखा है। एक मुसलमान होने के तौर पर मैंने जाती तौर पर पहले उससे बातचीत की, फिर पत्रकार बनकर के भी बातचीत की और फिर ऑन कैमरा मैंने बात की है। वीडियो सबके सामने है। अब इसमें आप तोड़ मरोड़ कर जो पेश करते हो बातों को, एक तरफ अपने खलीफा को, अपने फाउंडर को मेहंदी भी बताते हो और दूसरे तरफ खत्म नबूवत को जो है मानने वाला भी बताते हो। तो जब खत्म नबूवत को मान रहे हो, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हो, तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हदीस के जरिए बता चुके हैं कि इमाम मेहदी कौन होंगे, उनके आने का दौर कौन सा होगा, वो किसके खानदान से होंगे, उनका नाम क्या होगा, सब कुछ साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। तो जनाब गौहर शाही वालों, तमाम लोगों, हमारा मामला ऐसा नहीं है कुछ इधर का खाया कुछ उधर का खाया, सबका मिलाकर खाया और आखिर में कुछ भी नहीं पाया। तो हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, इसलिए दोहरी जिम्मेदारी थी, दोहरी जिम्मेदारी मैंने निभाई है जो मेरे अल्लाह ने और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने मुझ पर मुसल्लत की है। मैंने
मेरा फर्ज अदा किया, जिनको आवाजें दी, जिनको सदा लगाई, वो न आए, वो न कुछ बोले, ये उनका मामला है, उनको अपना हिसाब देना होगा। लेकिन एक बात समझ ले, हम डरने वालों में से नहीं है, फितने को फैलने नहीं देंगे। हसन बिन सबा नहीं रहा तो गौहर शाही कहां से रहेगी? इंशाअल्लाह अल्लाह बताएगा।